नमस्कार, जय हिंद बच्चों। सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स का प्रश्नवाली 3.3 जिसका हमने पहले से 1 नंबर और 2 नंबर सॉल्यूशन कर लिया है। अभी हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्न संख्या 3 से। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न जो बोल रहा है वो है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे विधि का नाम दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से हमको इसका हल निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो है दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए दो संख्या का अंतर 26 है, यानी कि एक संख्या बड़ा होगा एक संख्या छोटा होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। लिखते हैं माना कि बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या बराबर मान लेते हैं x तथा छोटी संख्या जो होगी वो हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो प्रश्न ने हमको क्या बोला है कि दोनों का अंतर जो है वो 26 होगा। तो लिखते हैं प्रश्न से क्या है अंतर 26, यानी x माइनस वाई बराबर 26। यह समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। फिर क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो लिखेंगे शर्त से क्या एक संख्या दूसरी संख्या यानी x बराबर 3 गुना y। कहने का मतलब x इक्वल टू 3y और x इक्वल टू 3y यानी x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे विधि का नाम दिया है प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। तो प्रतिस्थापन से विधि से अगर हल करना चाहेंगे इसमें हमको क्या करना होगा, किसी भी एक समीकरण से, जैसे फर्स्ट से हम x का मान निकालेंगे उसको सेकेंड में रखना है और वहां से जो y का मान आएगा उसको किसी भी समीकरण में रख करके हम दोनों का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस वाई। ठीक है, अब इस x का मान हम समीकरण सेकेंड में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर तो देखिए समीकरण सेकेंड जो अपना था x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखिए या x का मान कितना है 26 प्लस x, यानी 26 प्लस y और माइनस है यहाँ पे 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, इस दोनों को y वाला पक्ष को उधर करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 13। y इक्वल टू 13 हो गया, यानी y हमने किसको माना था, y हमने माना था छोटी संख्या को। तो ये अतः लिख देंगे अतः छोटी संख्या बराबर 13। एक आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको बड़ी संख्या भी निकालनी है। हमको बड़ी संख्या यानी x का मान। अब देखिए y का मान अपना 13 निकल गया, इसको किसी भी समीकरण में डालेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। ठीक है, तो y का मान रखिएगा समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो इसमें y का मान रखिए x माइनस 13 इक्वल टू 26, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 26 और 13 39, यानी बड़ी संख्या कितना हो गई आपका, बड़ी संख्या वो जो हो गया आपका वो हो गया आपका 39। ये आंसर, यानी छोटी संख्या आपका 13 और बड़ी संख्या आपका 39। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 में हम देखते हैं लिखा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम मान लेते हैं 2 नंबर में माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, x डिग्री और y डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है ये संपूरक है, यानी प्रश्न से क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण फर्स्ट हो गया। ये संपूरक कौन था इसलिए हम 180 किए। अब फिर अगला क्या बोल रहा है, फिर शर्त में यहाँ पे बोल रहा है कि ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी लिखेंगे शर्त से यानी x बराबर यानी बड़ा कोण जो है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है, यानी y जोड़ 18। कहने का मतलब x माइनस वाई इक्वल टू
18, समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या करना होगा, समीकरण सेकेंड निकल गया। अब आपको करना है कि किसी एक समीकरण से, जैसे समीकरण फर्स्ट से हम x का मान निकाल के उसको समीकरण सेकेंड में डालते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 180, यानी x बराबर कितना हो गया 180 माइनस वाई। अब इसका मान कहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे x का मान सेकेंड में रखने पर, ठीक है। सेकेंड में रखिएगा तो आपका सेकेंड समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 18, यानी x का मान कितना है निकला 180 घटाओ वाई, तो यहाँ लिखिए 180 घटाओ वाई और घटाओ फिर y इक्वल टू 18। कहने का मतलब -2y इक्वल टू 180 को इधर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी 180 में अगर हम 18 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 62 माइनस 162। अब देखिए तो y बराबर क्या हो गया -162 बटा 2, ये कटा के कितना हो गया 81 डिग्री, ठीक है। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया, आप यहां से एक लाइन खींच दो, y बराबर 81 डिग्री, डिग्री आंसर, ठीक है। यानी y कौन है आपका छोटा कौन है, यानी छोटा कौन, छोटा कौन। चलिए इसको बाद में लिखेंगे। अब क्या है, y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, यानी x का मान y का मान यहाँ रखिए x प्लस 81 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो गया 99 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, x का मान 99 डिग्री, x किसको माने थे हम, बड़ा कौन को माने थे, यानी लिखेंगे बड़ा कौन, कौन बराबर 99 डिग्री और छोटा कौन बराबर, छोटा कौन बराबर कितना हो गया आपका, वो हो गया 81 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न 3 में हमारा बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा, ठीक है। 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा, और उसी प्रकार फिर 3 बल्ला और 5 गेंद जो खरीदा वो 1750 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो पूछ रहा है बल्ला और गेंद का मूल्य पूछ रहा है, तो आप उसी को मान लो। यानी प्रश्न संख्या 3, माना कि एक बल्ले, बल्ले का मूल्य कितना, तो x रुपया, तथा गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा y रुपया, ठीक है, y रुपया। अब देखिए x और y मान लिए, तो देखिए 7 बल्ला आपका खरीदा गया है, यानी 7 बल्ले का मूल्य यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से 7 बल्ला है यानी 7x प्लस 6 गेंद है, देखिए 6 गेंद है ना, 6 गेंद यानी 6y इक्वल टू 3800 रुपये। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। फिर क्या बोला है उसने शर्त में, अगला पार्ट में, प्रश्न का अगला पार्ट में है 3 बल्ला और 5 गेंद, लिखेंगे पुनः 3x प्लस 3 बल्ला है तो 3x, 5 गेंद है तो 5y इक्वल टू कितना हो गया 1750। इसको समीकरण सेकेंड डालना है, ठीक है। तो इसका दोनों हमारा समीकरण निकल गया। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से, फिर प्रतिस्थापन विधि है आपका, तो प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट में क्या है कि 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, x का मान निकालोगे, तो 7x बराबर क्या हो गया 3800 और माइनस 6y। अब देखिए यह 7 इधर आपका कदी में इंटू में यानी भाग में, तो इस साइड करेंगे तो बटा हो जाएगा 7, यानी x का मान इतना निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर,
ठीक है। तो समीकरण सेकेंड नंबर अपना कितना है, 3x + 5y = 1750। तो इसमें आप रखिए 3x, x का मान कितना है 3800 - 6y/7, तो 3 × 3800 - 6y/7, और फिर क्या है +5y = 1750। अब देखिए इसको आप गुना कीजिए, तो गुना करोगे आप कैसे होगा, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 2 = 11, इस पे यानी 11400 - 3 × 6 = 18y इक्वल, और देखिए ये 7x जो है, ये बटा में 7 जो है इसको हम इधर कर देंगे, तो इधर पहले प्लस में आपको करना होगा 7 × 5 = 35y = इसको 7 से इधर अब गुना कर दूँ, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 = 52, 7 × 7 = 5 = 12, यानी इतना हो गया आपका ये। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 11400 इधर हमको करना पड़ेगा, तो 35y में 18y गया तो कितना बचा 17y = आपका कितना बच गया 11400, और इधर है 12250, यानी 600 इधर, 6 × 2 = 850, यानी 850। तो y का मान कितना हो गया 850 बटा 17, 17 × 5 = 85, यानी y का मान अपना क्या हो गया y = 50। तो y हम किसको माने थे, गेंद को, गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया, लिखेंगे गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। अब क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे करना होगा, अब इधर देखते हैं हम, ठीक है। गेंद का मूल्य निकल गया अपना 50 रुपया। अब हमको निकालना है किसका, बल्ले का मूल्य। अब देखिए बल समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट अपना क्या था 7x + 6y = 3800। तो इसमें y का मान रखेंगे 7x + 6 × 50 = 3800, कहने का मतलब 7x सॉरी यहाँ पे प्लस 6 × 30 यानी 300 = 3800। अगर हम 7x बराबर लिखते हैं, ये 300 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 3500, तो x का मान कितना हो गया 3500 बटा 7, 7 × 5 = 35, यानी 500। x बराबर कितना हो गया 500। x हमने किसको माना था, x माना था बल्ला को, यानी लिखेंगे बल्ला का मूल्य कितना हो गया आपका 500 रुपया, आंसर, ठीक है। और वहीं गेंद का मूल्य यहाँ 50 रुपया, एक आंसर यहाँ पे और एक आंसर आपका यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार यह प्रश्न भी समाप्त है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 जो है आपका, इसमें बोला गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, ठीक है। 10 किलोमीटर की दूरी चलने पर 105 रुपया लगता है, वहीं 15 किलोमीटर की दूरी चलने पर 155 रुपया लगता है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, तो जो आपको पूछा जाए आपको वही मानना है। तो चलिए 4 नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर में आपको पहले लिखना है माना कि नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा बराबर x रुपया, ठीक है, और फिर प्रति किलोमीटर किराया, ये कितना हो जाएगा y रुपया हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 10 किलोमीटर चलने पे 105 रुपया लग रहा है, 10 किलोमीटर चलने पे, कहने का मतलब कि 10 किलोमीटर का y रुपया करके लगा होगा, यानी 10 × y 10y, इसके साथ नियत भाड़ा भी तो लगा होगा, उतना तो लगेगा ही, यानी x + 10y = आपका हो गया 105 रुपया। समीकरण
फर्स्ट। फिर क्या बोला है, लिखेंगे पुनः कि 15 किलोमीटर का किराया लग रहा है कितना, 155 रुपया। तो नियत भाड़ा तो वही है x रुपया है, और प्लस 15 किलोमीटर चलेंगे तो 15 हुआ है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 रुपया। ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड हमारा निकल चुका है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से हम x का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x बराबर कितना हो गया, 105 माइनस 10y। अब इस x के मान को हम समीकरण सेकेंड में डालेंगे, इसमें समीकरण सेकेंड में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो यहाँ पे रखिए x का मान कितना निकला, 105 माइनस 10y। तो यहाँ पे लिखिए 105 माइनस 10y और फिर प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। तो देखिए ये 15y में 10y घट रहा है, यानी 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 को उधर करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। 105 और 155 में घटाएंगे तो 50 होगा, यानी y इक्वल टू कितना हो गया, 50/5 घटा के कितना हो गया 10। y हमने किसको माना था, y माना था हमने प्रति किलोमीटर का किराया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से कि प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर किराया बराबर 10 रुपया, ठीक है। आंसर, एक आंसर हो गया। अब फिर क्या मांग रहा है, देखिए प्रति किलोमीटर का किराया और आपको बोल रहा है कि नियत भाड़ा। अब x का मान निकालना होगा, तो y का मान को हम किसी भी समीकरण में डालेंगे तो x का मान अपना निकल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण किसी भी फर्स्ट या सेकेंड में हम y का मान डालते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण सेकेंड या फर्स्ट में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट अपना क्या है, x का मान नहीं, तो यहाँ पे y का मान निकला है ना, तो y का मान x प्लस 10y इक्वल टू 105 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस 10y, 10 इंटू 10 है, 10 निकला है मान, इक्वल टू 105 हो गया। तो x प्लस कितना हो गया, x प्लस 100 बराबर 105। तो x बराबर कितना हो गया, 105 में 100 चला गया तो आपका बच गया सिर्फ 5, ठीक है, 5 रुपया। तो x हम किसको माने थे, नियत भाड़ा। तो यहाँ लिख देंगे नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया, आंसर, ठीक है। एक आंसर यहाँ पे हो गया और एक आंसर आपका यहाँ 10 रुपया। अब देखिए प्रश्न में एक चीज और हमको पूछा गया था, वो था आपका कि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर का किराया कितना देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कितना लगेगा भाड़ा 25 किलोमीटर का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब लिखते हैं 25 किलोमीटर का किराया, ठीक है। देखें 25 किलोमीटर का किराया, तो 25 किलोमीटर यानी x तो नियत भाड़ा है ही, और 25 किलोमीटर चलेगा तो 25 गुना y का मान कितना निकला 10, यानी ये कितना हो गया, x का मान कितना निकला है, x का मान आपका 5 निकला है। तो यहाँ आपको 5 रख देना है, ठीक है। तो 5 प्लस 250 यानी कितना, 5 प्लस 250 कहने का मतलब ये हो गया आपका 255 रुपया। दूसरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 255 रुपया किराया, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका समाप्त हुआ। प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें बोला गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, लेकिन अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए भिन्न जो होता है वो अंश और हर का होता है। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर हमसे पूछा जा रहा है तो अंश और हर भी हम मान लेंगे। तो माना कि अंश बराबर, भिन्नों का अंश बराबर x तथा हर बराबर
क्या हो जाएगा, y मान लिए, x मान लिया अंश और हर हो गया y, तो भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न जो हो जाएगा हमारा x बटा y हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ना क्या है, अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि यदि दो जोड़ दिया है तो हम लिखेंगे प्रश्न से x बटा y, ऊपर भी दो अंश में भी और हर में भी अगर दो जोड़े तो ये हमारा हो जाता है 9 बटा 11। अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, कोना कोनी गुना, तो इसको गुना कीजिए, 11 दूनी, ठीक है, 11 दूनी कितना हो गया 11 एकम 11x प्लस 11 दूनी 22 इक्वल टू 9 एकम 9y जोड़ 9 दूनी 18, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल टू क्या हो गया 22, इधर जाएगा तो माइनस आपका 4, ये समीकरण आपका फर्स्ट बन गया। फिर क्या बोल रहा है, पुनः लिखेंगे, पुनः में आपको क्या बोल रहा है, यदि 3 जोड़ा जाए तो ये 5 बटा 6 हो जाता है, तो लिखेंगे x बटा y, ऊपर में भी जोड़ 3 और नीचे भी प्लस में 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 बटा 6। तो इसको भी उसी तरह कोना कोने गुना कीजिए, 6 का 6x प्लस 6 दिया 18 इक्वल टू 5 का 5y और प्लस 5 दिया 15, इसको उधर कीजिए, यानी 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आपका निकल गया है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आपका निकल गया। अब क्या करना है, समीकरण लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट जो है इससे x का मान निकालेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, तो 11x बराबर क्या लिखेंगे -4 प्लस 9y बटा, देखिए ये 11 इधर है आपका कति में इंटू में है, तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, उधर जाएगा तो आपका x बराबर हो जाएगा बटा में, ठीक है। अब इसका मान खाते पर रखना है, समीकरण सेकेंड में लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड जो था अपना वो था 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, तो 6 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है -4 प्लस 9y बटा 11, और इधर क्या है -5y इक्वल टू -3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 से गुना कीजिए, 6 चौके 24, ठीक है, समीकरण 6 चौके 24, ये आपका माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये आपका माइनस में है, आई बात समझ में। तो 6 चौके 24 माइनस 24 प्लस 9 के 54y, उसके बाद देखिए 11 बचे 55 माइनस 55y इक्वल टू 11 दिया माइनस 33। अब क्या करना है, इसको घटाइए, 54 में 55 गया माइनस y इक्वल टू हो रहा है आपका, ये 24 उधर करेंगे, 24 36 3 33 यानी 36 9 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना हो गया 9, तो y अपना हम क्या माने थे, y माने थे हम हर को, ठीक है। तो हर बराबर क्या हो जाएगा, हर बराबर 9, एक आंसर हो गया। अब देखिए एक आंसर नहीं, अब इसमें भिन्न पूछा गया है, तो ये हर का मान निकल गया आपका। अब क्या करना है, अब हमको अंश का मान निकालना है, तो अंश का मान क्या निकलेगा, किसी भी समीकरण में हम इस हर के मान को रखेंगे, ठीक है। तो आप हर के मान को कैसे रखोगे, समीकरण लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में हर कौन था, y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो था अपना वो है क्या, वो यहाँ पे है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, यहाँ पे आप y का मान यानी ये 9 रखिए, तो 9 आप रखोगे तो 11x माइनस 9 81 इक्वल टू -4, तो 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, इधर आएगा तो 81 में 4 गया 77,
तो x बराबर कितना हो गया 77/11, ये कट के 7 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 7। x हम किसको माने थे, अंश को, अंश बराबर 7 और हर कितना हुआ था, हर हमारा हुआ था 9। अतः लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, ठीक है, अतः हम क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, यानी 7/9 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका समाप्त हो गया। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में हमको बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा, लेकिन 5 साल पहले जो था वो पुत्र का आयु का कितना था, 7 गुनी था। 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो चलिए आयु आपका पूछा जा रहा है तो आयु में ही हम प्रश्न को मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि माना कि जैकब का वर्तमान उम्र या आयु, आप जो भी लिखोगे बराबर x तथा पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा y। अगर x y आप मान लिए तो क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो लिखेंगे प्रश्न से 5 वर्ष बाद यानी x + 5 बराबर वो जैकब के उम्र का 3 गुनी हो जाएगा। तो जैकब भी तो बढ़ेगा 5 साल ना, तो जैकब में भी आप 5 जोड़िए, उसके बाद आपको इसको 3 से गुना करना है, यानी x + 5 बराबर आप लिखोगे 3y + 3 × 15, यानी आपको इसको लिखना है x - 3y = 15 में 5 गया 10। समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है समीकरण सेकंड के लिए। तो समीकरण सेकंड में क्या है, लिखेंगे शर्त या तो पुनः लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला कि लेकिन 5 साल पहले, 5 साल पूर्व मतलब पहले होता है, तो जैकब जो था वो पुत्र का कितना 7 गुना था 5 साल पहले, यानी 5 साल घटाना पड़ेगा। x - 5 = वो पुत्र अभी कितना है y घटाओ 5 भी हो जाएगा। अब क्या है, इसका 7 गुना था, यानी इसमें 7 से गुना करना है, यानी x - 5 = 7 × 7y घटाओ 7 × 5 = 35, यानी x - 7y बराबर -30 हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी -30। ये समीकरण आपका सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ पे निकल गया और समीकरण सेकेंड यहाँ पे आपका निकल गया। तो समीकरण फर्स्ट से अब क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर, यानी क्या समीकरण फर्स्ट से, देखिए समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट अपना क्या है, x - 3y = 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 + 3y। अब ये इस मान को हम क्या रखेंगे, समीकरण सेकेंड में रखेंगे। लिखिए तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड अपना क्या था, तो x - 7y बराबर -3, x - 7y बराबर -30। अब क्या करना है, x का मान x का मान कितना निकला आपका 10 + 3y, तो यहाँ आप लिखो 10 + 3y माइनस है ये 7y = -30। अब देखिए 10 प्लस, अब देखिए यहाँ पे माइनस में है 7y और ये है प्लस में 3y, तो आपका कितना हो जाएगा -4y = -30। अब इस 10 को उधर करोगे तो ये भी आपके इधर माइनस में हो जाएगा, यानी -4y बराबर -40, यानी y बराबर क्या हो जाएगा -40 बटा -4, माइनस कैसे 3 4 × 40, यानी y का मान कितना हो गया 10। तो y हमने किसको माना था, वर्तमान उम्र किसका था, ये था वर्तमान उम्र पुत्र का, यानी पुत्र का वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो गया। एक आंसर यहाँ पे हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है, हमको जैकब का भी तो उम्र निकालना है ना, तो अब इसका y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का
मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम y का मान रखते हैं तो समीकरण फर्स्ट है अपना क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 यानी x माइनस 3y यानी 3 गुना 10 इक्वल टू 10। x बराबर क्या हो गया 30 और ये जोड़ 10 हो गया। सॉरी, हाँ, x का मान कितना हो गया, ये 3 अंक 30 इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 10 40 वर्ष। यानी पिता यानी जैकब क्या हो गया, जैकब बराबर 40 वर्ष। ठीक है, और पुत्र बराबर 10 वर्ष। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से यह चैप्टर आपको समाप्त हो गया। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।